हेलो बच्चों, दिस इज़ मैथ्स मैन। बच्चों, आज से हम 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है वो कवर करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज। और उनको उस चैप्टर को कोशिश करेंगे 3 to 4 वीडियोस में हम कवर कर ले। कोशिश करेंगे लंबा वीडियो ना बने और सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमको पता ही है, वो है नंबर सिस्टम। करेक्ट। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। और टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला जो नंबर आता है जो ऑलवेज हर जगह यूज़ होगा, चाहे 11th हो 12th हो, ऑलवेज हमको चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक्स, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं कि एक नंबर लाइन है। ठीक है। इस नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू जो आती है वो सारे वैल्यूज़ को क्या कहेंगे हम, रियल नंबर। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3, ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यू और जो भी वैल्यू इस नंबर लाइन में आती है उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। करेक्ट है, इजी समझना। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर। एक और डेफिनेशन होती है उसकी, अ, अगर कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। अब कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है डेट मीन्स वो रियल नंबर है, बस सिंपल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, रियल नंबर में देखो बच्चों, दो टाइप के नंबर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। पहला नंबर जो आता है वो आता है इर्रेशनल नंबर, और दूसरा जो नंबर आता है वो आता है रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जैसे कि 2/3, 5/7, 11, 13, 72, ये सारे नंबर्स बच्चों क्या है, -13, ये -2/3, ये सारे नंबर्स क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि 11 है तो 11 के नीचे क्या है, 1 है, सिंपल। ठीक है। 13 है, 13 के नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म तो है ही। ठीक है। जीवन, जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज जीरो के नीचे 1 है, ऑल्दो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, लेकिन नीचे 1 तो ऑलवेज होता ही है। करेक्ट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि पहली बात तो पी और क्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ध्यान से समझना, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2। अब √2 का जो एक्सपेंशन होता है वो 1.414 समथिंग ऐसे चलते जाता है, वो ना रिपीट होता है, ठीक है, और ना कभी ख़त्म होता है। ठीक है। जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू आती है 3.14278, सो ऑन चलते जाता है, ना कभी ये रिपीट होता है, ठीक है, ना कभी ये ख़त्म होता है। ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में कभी भी लिख नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। √2, ठीक है, एग्जांपल्स √2, √3, √5। अच्छा, √4 को कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, बिकॉज √4 की वैल्यू 2 होती है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे जो रैशनल नंबर था हमारे पास, रैशनल नंबर में अगर मैं एक नंबर लूँ 5/2, तो ये नंबर आ गया 2.5, सही है। और अगर मैं 5/3 लूँगा तो ये नंबर हो जाएगा 1.666, सही है। मतलब ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया है, और ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इर्रेशनल नंबर के केस में, इर्रेशनल नंबर के केस में जो होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 1.0100100001, ये जो नंबर होता है ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ना तो रिपीट हो रहा है। देख लो 0 1, यहाँ 0 0, अगर मैं 0 1 0 लूंगा तो यहाँ पे भी 0 1 0 है, लेकिन अगेन यहाँ पे 0 0 1 है, तो ये रिपीट कहीं नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर कहेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि जो रैशनल नंबर है वो दो प्रकार के नंबर है। रैशनल नंबर में दो प्रकार के नंबर आते हैं। एक होता है जैसे कि मैंने बोला 5/2, जैसे कि ये हो गया 2.5, मतलब ये जो नंबर है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मैं लिखूं 5/3, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.666। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। इसका मतलब क्या हुआ है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है बट रिपीट हो रहा है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने लिया एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1.3333 एंड सो ऑन। इस नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको एक बार है ना अच्छे से समझ लेना, बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। देखो n इक्वल टू लिया मैंने 1.333, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको बार फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1.3 बार लिख सकते हैं इसको, बिकॉज 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, करेक्ट। सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे, ये चीज़ समझने वाली बात है, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे वो ये है कि जो पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कि 1.3 बार है, तो ये जो पॉइंट है वो ऑलवेज बार वाला जो डिजिट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इस केस में ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे 10 से या 100 से, किसी से भी, ठीक है। तो इस केस में तो है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो 1.3 बार है उसमें जो पॉइंट है इसको इस तरफ लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10n, दैट इज इक्वल्स टू 13.3 बार, करेक्ट, इजी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग 10n को n से माइनस करेंगे तो 9n आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 13.3 बार को अगर मैं 1.3 बार से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कुछ, ये बार कर 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, करेक्ट, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से n जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 9/12, ठीक है। या फिर कह सकते हैं n इक्वल्स टू 3/4। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा टफ लेते हैं इस बार, n इक्वल्स टू लेते हैं 1.7444, करेक्ट। अगेन n इक्वल्स टू लिख सकते हो 1.74 बार, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप पॉइंट को बार के डिजिट, बार के पास लेके आना है, बार के बगल में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से, तो ये हो जाएगा 10n इक्वल्स टू 17.4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना। अब क्या करना है, अगेन 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये जो पॉइंट है वो बार के इस तरफ चले जाएगा, बिकॉज हमारा सेकेंड स्टेप वही था। तो ये हो जाएगा 100n इक्वल्स टू हो जाएगा 174.4 बार, करेक्ट। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जब पॉइंट बार के बगल में होता है, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100n माइनस, ध्यान से देख, 100n माइनस 10n, मतलब ये हो जाएगा 90n, दैट इज इक्वल्स टू 174.4 बार माइनस 17.4 बार, करेक्ट, यही करना है हमको, है ना, 174.4 बार माइनस 17 बार। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 154, सॉरी 157, 157 आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 157/90, करेक्ट। बस ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, इजी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, थोड़ा और टफ ले लेते हैं इस बार, 2 पॉइंट, चलो 23 पॉइंट 8777, ठीक है, इतना टफ तो नहीं है बट ठीक है, चलेगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सिंपल n इक्वल्स टू हो जाएगा 23.87 बार,
ठीक है। हमको क्या करना है, पॉइंट को बार के बगल में लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10n इक्वल हो जाएगा 238.7 बार। बहुत ईजी है, सही है। अगेन अब हमको क्या करना है, पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, बिकॉज पॉइंट जो है वो बार के बगल में आ गया। अब पॉइंट को राइट हैंड साइड लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है ना। तो अगेन 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2387, सॉरी 2387 माइनस 2387.7 बार, सही है। मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा अगेन 90n इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइड में करके दिखा देता हूँ, 287.7 बार, और ये हो जाएगा 238.7 बार। बहुत ईजी है, सही है। ये बार और बार ये कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। तो बस अब 87 करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 79, मतलब ये हो जाएगा 2049, सही है। 2049 आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2149, ओके। तो ये हो जाएगा 2149, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2149 अपॉन 90, हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, सिंपल, इंसर्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर, ठीक है। दो रैशनल नंबर है जैसे कि 2 और 3, इनके बीच में कितने नंबर डाल सकते हैं, तो सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इनफाइनाइट, 8th में हमने पढ़ा हुआ है। कैसे, देखो, इसके बीच में 2.1 भी डाल सकता हूँ, 2.01 भी डाल सकता हूँ, 2.007 भी डाल सकता हूँ, 2.52 भी डाल सकता हूँ, कितने भी नंबर अपने मन से बना के डाल सकता हूँ। वो सारे नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में आएंगे, सिंपल, ठीक है। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट। अब आता है मीन मेथड। मीन मेथड क्यों, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बोल देंगे कि मीन मेथड से वैल्यू पुट करो, तो सिंपल 2 और 3 है, तो पहला जो रैशनल नंबर होगा इनके बीच में वो क्या हो जाएगा, 2 + 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर लोगे तो ये हो जाएगा 2.5 + 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2.25, बिकॉज ये 4.5 डिवाइड बाई 2, ये सेकेंड नंबर हो गया, सही है। फिर थर्ड नंबर ले लो। थर्ड नंबर किसी को, देखो हमने क्या किया, पहले 2 और 3 के बीच में लिया, तो हमको 2.5 इसके बीच में मिल गया, करेक्ट। अब हमने क्या किया, 2.5 और 2 के बीच में ऐड किया और डिवाइड किया, तो हमको एक और नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 2.5 और 3 को ऐड करेंगे, तो 2.5 + 3 अपॉन 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.75। ये तीसरा रैशनल नंबर है जो इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है ये, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो बच्चों सबसे पहली बात हमने क्या समझी है कि इर्रेशनल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है, एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि √2 है, उसका एक्सपेंशन होगा 1.4147 ऐसा नंबर आएगा जो ना कभी रिपीट होगा ना कभी खत्म होगा। पाई पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 3.14782 समथिंग चलते रहेगा, करेक्ट। ऐसे नंबर हम अपने मन से भी बना सकते हैं, जैसे कि 2.010010001, ये सारे ये भी नंबर क्या है, इर्रेशनल है, कोई भी नंबर बना सकते हो आप। 27.12 112 1112,
कोई भी नंबर बना सकते हो, कोई भी नंबर जो रिपीट ना हो, ठीक है, और एंड ना हो, वो क्या होगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी समझनी है, प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि इर्रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर से ऐड करेंगे, इर्रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि √2 एक इर्रेशनल है और √3 ये भी एक इर्रेशनल है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये इर्रेशनल वैल्यू ही देगा, इसकी जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगी वो इर्रेशनल होगी, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते चलो, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो 1.01 001 00001, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐड करूँ 2.12 112 1112, करेक्ट, इसको ऐड करूंगा तो भी जो मुझे नंबर मिलेगा वो ऐसा नंबर मिलेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा, सही है। बच्चों एक चीज जरूर याद रखना, क्या, कि जो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है वो अलग होने चाहिए, ठीक है, अलग होने चाहिए। I1 I2 एंड I1 शुड नॉट बी इक्वल, ठीक है। I1 I2 कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये समझते हैं। जैसे कि I1 है माइनस I2, तो क्या होगा, तो भी ये इर्रेशनल नंबर ही देगा, लास्ट केस की तरह, ठीक है। ये ऑलवेज क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो भी इर्रेशनल मिलेगा, तो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इर्रेशनल मिलेगा, जैसे कि √3 माइनस √2, ये एक इर्रेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। इसका एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, करेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, I1 इंटू I2 अगर करें तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चों मे बी रैशनल और मे बी इर्रेशनल, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि √2 इंटू √3, ठीक है, ये होगा √6, और √6 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इसका एक्सपेंशन इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, √12 इंटू √3, √12 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। 3 ये भी इर्रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √36 विच इज इक्वल्स टू 6, ये रैशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल आ गया और ये हमारा रैशनल आ गया, करेक्ट। तो दोनों केस पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डिवीजन की, तो डिवीजन में भी सेम चीज़ होगा, I1 अपॉन I2 जो होगा वो मे भी रैशनल होगा या फिर मे बी इरेशनल होगा, ठीक है। सेम सेम तरीका, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल भी ले लेते चलो, √3 अपॉन √2, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, √3 अपॉन √2 विल बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल होगा। लेकिन अगर मैं वो अगेन चलो √45 अपॉन √5 लेते हैं तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इस √45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और नीचे √5 आ जाएगा, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं √9 इंटू √5 अपॉन √5, करेक्ट। √5 कैंसिल, तो ये नंबर आ जाएगा 3, बस हो गया रैशनल, करेक्ट। तो अगर दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो मे बी वो रैशनल भी हो सकता है और वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो बच्चों ये जो टॉपिक था ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स पे हमने देखा कितने टाइप कैसे टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर में कैसे दो टाइप होते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, और हमने ये देखा कि इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है बच्चों।
आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।